नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सुबह योग की कई मुद्राओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग को अपने दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। वहीं पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कई नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। कई कोविड के पैसे योग के कारण, प्राणायाम के कारण, अपनी जड़ी बूटियों के कारण, ग्लोज जैसी जड़ी बूटियों के कारण, काढ़े के कारण भी स्वस्थ हुए हैं। ये भारत की अद्भुत सुविधा है और इसलिए आज आपको प्राणायाम यहाँ सिखाया जाएगा। मेरा सर कदम 3 चीजें पर होगा, 3 चीजें नहीं 5 चीजें। नंबर 1, कुछ खुले हुए आसन। समय की कमी है, मैं भी जानता हूँ, मैं घंटों व्यायाम नहीं कर सकता, आसन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आसन करता हूँ। नंबर 2, मैं प्राणायाम करता हूँ। नंबर 3, स्नान करके मैं ध्यान करता हूँ। एक बार मैं अपना नाता परमात्मा से जोड़ता हूँ। पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? तो मैं रोज जब तक पेड़ नहीं लगा लेता मुझे चैन ही नहीं पड़ता। पेड़ लगा के मुझे लगता है कि मैंने पेड़ नहीं लगाया, जिंदगी लगा, सांसें लगा दी जो लोगों को जीवन देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर धरती छोड़ के जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों का मुकाबला करेगी। ये 5 काम करने के बाद फिर मैं दूसरा काम करता हूँ। और इसलिए मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने सभी प्रिय बेटे बेटियों को, बहनों और भाइयों को जो मैंने अनुभव किया है, मैं वो अनुभव बताते हुए आज ये आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जीवन को जैसा शरीर चाहे अंदर से मन चाहे बंदे को बड़ा कई बार आलसी सा हो, 5 चक्कर में पड़े हो, योग से क्या होता है, अभी थोड़े और सो लूँ, आज नहीं करेंगे, कल देखेंगे, लेकिन अपने एक बात की काल करे तो आज कर, आज करे सो आऊंगा, पर होएगी बहुत। आपको मन पर नियंत्रण पाने का संकल्प करना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए मैं योग भी करूंगा और मैं प्राणायाम भी करूंगा। प्राणायाम से मन भी प्रसन्न रहता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। देखो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हताश से रहते हैं, निराश से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा से भरे रहते हैं, प्रेरणा से भरे रहते हैं। तो ये प्राणायाम और योग हमको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से भरने का काम करते हैं। और इसलिए केवल एक दिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं, हम रोज योग करें और रोज। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ऐसा योगाचार्य हैं जिन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को शीर्षासन करवा दिया। साथ ही गृह मंत्री ने एमपीपीएससी की परीक्षा में कश्मीर से जुड़ा विवादित प्रश्न पूछने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, आपको दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और उस पर अक्षर से अमल किया जाएगा। योग आयोग बनेगा, भर्ती भी होगी और स्कूलों में योग। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के ऐसे योगाचार्य हैं जिनने पूरी कांग्रेस को शीर्षासन करा दिए। जब सीएम मध्य प्रदेश के थे ना, तो ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हिचकोला आसन करवाते थे और भोपाल की जनता ने इन्हें मौन योग करने की सलाह दी थी। उसकी सलाह ये मान नहीं रहे, न मानते हुए अब लोगों को योग पर सलाह दी। मैंने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों में इस तरह के निर्दोष स्टेज से संबंधित विषय पे हम करा रहे हैं कि जो हमारे हेड मुहर्रर होते हैं, एससीएम होते हैं
और थानों के अंदर जो होते हैं वो स्टेज से संबंधित योगों को भी 10 मिनट का समय दिया करें, जिससे वो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण में 80 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि ठीक होकर 58 लोग अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 457 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना के प्रचलन में है। जो सैंपल कलेक्शन हमारा पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 5043 का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1.59 हमारी है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई पुलिसकर्मी एक्टिव है। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 53,087 है। अभी तक जो वैक्सीनेशन आज तक हुआ है वो 11,99,64,520 लोगों को वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर। भोपाल की सेंट्रल जेल में अधिकारियों, कर्मचारियों और बंदियों के साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने योगाभ्यास किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों के कारण योग को वैश्विक मान्यता मिली है। योग अब केवल स्वस्थ जीवन का हिस्सा ही नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी बन गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संपूर्ण मानवता के लिए इतनी उपयोगी पहल के लिए पीएम मोदी का हार्दिक आभार। आज मोदी जी ने उसे वैश्विक अवधारणा बनाया। हम प्रारंभ से सुनते रहते थे योग रखे निरोग। योग एक ऐसी धारणा जो मानवता के लिए योग जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बनाने की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लिया, आज विश्व के अंदर ये भारत का मंत्र योग बन करके लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए एक कला बन के, एक साधना बन के आज सबके सामने आया है। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस योग को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा में कश्मीर को लेकर एक विवादित सवाल पूछने का मामला सामने आया है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रश्न पत्र बनाने वाले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पेपर सेंटर पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मामले पर इंदौर डिप्टी कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। 2 प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, 2 मध्य प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीवार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसकी सूचना दे दी गई है कि ये डीवार हो गए हैं, इनसे। हाँ, ये जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर के संबंध में एक प्रश्न था। तो इस पर जो है अभी जो परीक्षा शाखा से जो जानकारी प्राप्त हुई है, अभी फ़िलहाल जो कार्रवाई चल रही है, तो उसमें आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है कि वो दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है और इसीलिए परीक्षा शाखा स्तर पे उसकी कार्रवाई की जा रही है और जो भी आउटपुट होगा हम उसकी जानकारी आपको अवश्य देंगे। क्या था और कौन लोग ये क्वेश्चन इस तरह के बनाते हैं? हाँ, ये जो है ये हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका पूरा डेटा होता है और वो प्रश्न मतलब जो सेटर और मॉडरेटर उस प्रश्न को देख पाते हैं। आयोग स्तर पे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उस पर प्रश्नों को वो देख नहीं पाता है और इसलिए जो भी प्रश्नों की सामग्री है वो हमें बाद में ही पता लगती है। शुरू में परीक्षा के पहले हमें कुछ भी पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या पाकिस्तान को कश्मीर दे देना चाहिए, इस तरह का कुछ तथ्यात्मक।
मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बी डी शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खजुराहो में योगासन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग कला और सांस्कृतिक का संगम है, यह भारतीय संस्कृति का द्योतक है। बी डी शर्मा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे खजुराहो को भी माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मिलित करके इस क्षेत्र को जो गौरव दिया, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी आज यहां पर अतिथिगण, सभी हमारे योग के लिए हमारे पधारे सभी नौजवान साथियों, सभी प्रबुद्धगण मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि खजुराहो हमारा जो क्षेत्र है, ये योग कला और संस्कृति का त्रिसंगम है। दुनिया के अंदर खजुराहो की अपनी पहचान है और वर्ल्ड हेरिटेज होने के नाते से दुनिया के लोग खजुराहो के अंदर आकर के आज इस परिसर में हम योग दिवस के माध्यम से उस योग को जो भारतीय संस्कृति का द्योतक है और माननीय प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति को योग के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारतीय संस्कृति की स्थापना की है। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का कोटि से अभिनंदन और धन्यवाद। ऐसा विजनरी नेतृत्व जो भारत के अंदर योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति के साथ खड़ी होकर कि हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, दुनिया सुखी हो, दुनिया निरोगी बने, तो योग उसका सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए आज खजुराहो के इस पावन पर्व पर, खजुराहो के अंदर इस पावन भूमि पर, इस योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोती गार्डन परिसर में जिला प्रशासन द्वारा योग दिवस के अवसर पर राज्य के मंत्री, बालाघाट विधायक, कलेक्टर एवं समस्त अधिकारी कर्मचारी और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ योग किया गया। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि मानव के लिए योग अति आवश्यक है, इसलिए हर किसी को योग करना चाहिए ताकि जीवन में किसी भी कठिनाई और स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या से लड़ा जा सके। आठवें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया, पूरे दुनिया के देशों को संबोधित किया है और स्वस्थ जीवन के लिए और राष्ट्र एवं दुनिया के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग धारण करना चाहिए, योग को अपनाना चाहिए। न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि उसमें आत्मविश्वास और सकारात्मक भाव आते हैं, उसको हम धारण कर सकते हैं, जिसमें स्व प्रेरणा से हमारे मन के अंदर यदि कोई विकार है तो वह भी दूर होता है। स्वास्थ्य शरीर में निरोगी काया के साथ साथ सार्वजनिक जीवन और सामाजिक जीवन में हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, अंदर की जो अंतरात्मा से निकले हुए स्वर होते हैं, वे ही राष्ट्र के और अपने परिवार के निर्माण के लिए यशस्वी होते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको कुछ न कुछ समय निकाल करके योग को अपनाना चाहिए। हम लोग तो अपने दिनचर्या में से कम 1 घंटा योग को देते हैं और इसीलिए जितना हो सकता है हम जनता की सेवा में तत्पर हैं। बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योग को पूरे विश्व में एक स्थान देने का काम किया है। निश्चित रूप से योग करने से मन को शांति मिलती है और आज के इस आपातापी के जीवन में हम सब लोगों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग और ध्यान करने से मन की शांति होती है, नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस वैश्विक महामारी कोरोना में हम सब लोगों ने इस बात को देखा भी है, जहाँ पर कोरोना पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ था, जहाँ हमने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी शक्ति को, मानव का जो व्यवस्था है, मानव की जो बनावट है वो पूरी प्राकृतिक व्यवस्था से संचालित होती है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक व्यवस्था से हमारा शरीर का जो भाव होता है वो तीनों रीतियों में बदलता है। आज बरसात का समय है, हम बरसात के उसमें एक्सेप्ट हमारा शरीर करता है। इस बात को हम जानते थे और इस कोरोना काल में हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योग से निरोग योजना संचालित करके हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमको इस कोरोना से लड़ने की शक्ति देने का भी काम किया। हम सब लोग जानते हैं हमारे अपने दिनचर्या में आज जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सूर्य के उदय के साथ में ही हम घड़ी की तरह अपने योग को निरंतर चलाते रहेंगे, अपने जीवन को सुख शांति, अपने परिवार को सुख शांति की ओर लेकर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोग आज के इस योगा दिवस के अवसर पर, योगा दिवस के अवसर पर इस संकल्प के साथ में कि हमें अपनी दिनचर्या में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल की किल्लत पर केंद्र सरकार को घेरा था। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 1-2 महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। कई जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली। पता चला मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण कई दिन में बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है और 1 दिन की भी पूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है और कई बार ख़त्म हो जाता है तो फिर डिपो भी ड्राई हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक तो ट्रांसपोर्टेशन इससे प्रभावित हो रहा है, दूसरा खेती किसानी का सीजन है। किसान अब ट्रैक्टर लेके खेत में जाएंगे तो डीजल की कमी होगी और छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए मैंने माननीय हरदीप पुरी जी मंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये जो स्थिति है इसे जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्ववत रखा जाए ताकि पेट्रोल। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए हैं। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ उन्होंने भी नामांकन भर दिया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन ग्रुप ने जिला प्रभारियों को बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि जो नामांकन वापस न लें उस पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष चुनाव होने की वजह से अध्यक्ष बनने की चाहत रखने वाले कई नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन भरने वाले कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो अपने नामांकन वापस ले लें, वरना पार्टी संविधान के अनुरूप उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अपना नामांकन वो वापस लेंगे और अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो संविधान के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश में कई जगह पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार ऐतिहासिक स्थलों पर भी योग के विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। प्रदेश में 75 ऐतिहासिक स्थलों पर भी योग कार्यक्रम पूरे हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री और अन्य विशेष अतिथि शामिल हुए। इसी क्रम में ग्वालियर किले पर आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। योग करने के बाद सिंधिया ने कहा कि योग सत्यम शिवम सुंदरम का संगम है, ये त्रिवेदी का संगम है। ग्वालियर के किले पर आयोजित योग के विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद विवेक सेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, बीजेपी महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा सहित अन्य कई बीजेपी नेता, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी सहित करीब 2000 लोग शामिल हुए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस रहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जून 21, 2014 से हम लोग मना रहे हैं, पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो 75 ऐसे स्थानों पर जहां देश का इतिहास, देश की संस्कृति, देश के धरोहर की पहचान विश्व रूप पे हम लोग उजागर कर पाएं, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हमने मनाया। ग्वालियर में मान मंदिर पैलेस का एक इतिहास विश्व स्वरूप का है और उस
प्रांगण में जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने मनाया है, प्रधानमंत्री के आह्वान पर, प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि योग की एक नई प्रमुखता राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर उभरेगी। योग सत्यम शिवम सुंदरम तीनों का त्रिवेणी का पूर्व सीएम उमा भारती ने सोमवार को कहा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शराब की दुकान के बाहर भगवा झंडा देखकर वह दुखी और शर्मिंदा हैं और प्रशासन से इस झंडे को वहां से तुरंत हटाने की मांग की। उमा भारती लंबे समय से मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर दबाव बना रही हैं। वह इस साल मार्च में भोपाल के आजाद नगर इलाके में एक शराब की दुकान पर विरोध स्वरूप पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंक कर वहां रखी कुछ शराब की बोतलें भी तोड़ चुकी हैं। कहाँ यहाँ के दो अधिकारी सरकार बनाने का अभियान यही शुरू हुआ था। शराब कंट्रोल करने का अभियान यही। मध्य प्रदेश में एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां चुनाव प्रचार करने निकले कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार मनोज खींची हेलमेट में नजर आए और अपने वार्ड में जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार मनोज खींची से जब इस माजरे का हाल जानना चाहा तो उनका कहना था कि किसी ने धमकी दी है कि अगर चुनाव प्रचार करने आए तो इन्हें जूतों से मारेंगे। बस फिर क्या था, जूते सिर पर ना पड़े इसलिए खींची ने हेलमेट पहन लिया। नंबर 18 से मैं तीसरी बार उम्मीदवार हूँ। जो हमारे बड़े भाई सचिन तिवारी जी ने सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के द्वारा हमको धमकी दी है कि यदि वार्ड में आओगे तो जूते चप्पल और हेलमेट से पहन के आना। इसलिए आज हमने हेलमेट करके अपने वार्ड में प्रचार किया है। हमारी जान को खतरा है। आज उन्होंने मेरे बारे में ऐसी टिप्पणी की। मध्य प्रदेश के रीवा में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपने बेटे राहुल गौतम के चुनाव प्रचार में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता के बावजूद शासकीय खाते से लोगों के खाते में राशि भेजने जाने का मुद्दा उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भड़क उठे, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। में गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं चुनौती देता हूँ, हनुमान जी के सामने चुनौती देता हूँ। यदि खाते में पैसा नहीं गया, इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए मुझको। मैं इनकार करके जाना चाहता हूँ। चलिए, मंजूर है सबको? मंजूर है? मंजूर है। मैं चुनौती दे रहा हूँ। नहीं, एक भी मैं चुनौती दे के जाना चाहता हूँ। माता बहनों, एक वोट नहीं चाहिए। जिसको तबीयत हो उसको दे लेना। यदि सारे लोगों का पैसा टीचर्स में नहीं गया तो खाते में नहीं गया उनके तो ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी जयंती फैसला हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ चेक से या नगद हाथ से किसी को पैसा गया हो तो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही। दरअसल ये वीडियो भोपाल के वीआईपी रोड का बताया जा रहा है। दोपहर के वक्त युवक युवती स्कूटर से जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में अचानक गाड़ी फिसलने से गिर गए। उनके ठीक पीछे बाइक सवार आ रहा था। उसने तुरंत बाइक रोक दी। उसके बाद सड़क पर गिरी युवती उठी और बाइक सवार को कोसने लगी। इसके बाद बाइक सवार उसे दीदी कहता है और सबूत दिखाता है कि उसने टक्कर नहीं मारी। वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी फिसलने से ही युवक युवती गिरते ही युवती घायल युवक को छोड़ बाइक सवार से कहती है, दिख नहीं रहा था क्या? इस पर बाइक सवार कहता है, दीदी गाड़ी टकराई भी नहीं है। लड़की फिर कहती है, बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर जाएंगे क्या? फिर लड़का कहता है, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। लड़का उसे वीडियो दिखाता भी है, लेकिन इसके बाद भी युवती उसे जबरदस्ती बहस करने लगती है। उज्जैन में आज 13 घंटे 34 मिनट का दिन और 10 घंटे 26 मिनट की रात होगी। आज से सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिससे दिन छोटा और रात बड़ी हो जाती है। इसके बाद 23 सितंबर को 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन होगा। कहावत है कि इंसान का साया उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि इंसान का साया भी उसका साथ कुछ पल के लिए छोड़ देता है। यह खगोलीय घटना आज के दिन उज्जैन के प्राचीन वेधशाला में शंकु यंत्र के
माध्यम से सीधे लाइव देखी जा सकती है। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करते हुआ दृष्टिगोचर रहता है। 21 जून को ये स्थिति है कि सूर्य अपने अधिकतम उत्तरी बिंदु कर्क रेखा पर लंबवत है। आज के दिन सूर्य की स्थिति 23 डिग्री 26 मिनट और 14 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर है, जिसके कारण सूर्य चूंकि उज्जैन कर्क रेखा के नज़दीक है तो उज्जैन के एकदम लंबवत है। और हम देखेंगे कि जो शंकु की परछाई आज पूरे दिन कर्क रेखा पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर हो रही है और ठीक 12:28 पर उसकी परछाई 0 हो जाएगी, परछाई हमको नहीं दिखेगी, जिससे स्पष्ट रूप से ये होता है कि सूर्य एकदम लंबवत है। आज के बाद अब सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं। सर, इस घटना को क्या कहते हैं? हाँ, ये घटना को जीरो शैडो डे या शून्य छाया दिवस के रूप में। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।